नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बिपरजॉय तूफान पर इंडिया न्यूज की महाकवरेज जारी है। गुजरात के जखाऊ तट से एक बड़ा तूफान टकराने वाला है। अभी बहुत बड़े नुकसान की खबर सामने फिलहाल नहीं आई है, लेकिन तूफान को लेकर भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि बिपरजॉय बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान है। ये तूफान जल्द ही जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तटों को पार करेगा। तूफान की आहट भारत को पहले ही मिल चुकी थी। इस तूफान को लेकर भारतीय मौसम वैज्ञानिक, एनडीआरएफ और सरकार ने मुकाबला करने के लिए पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। गुजरात के तटों पर यह तूफान कोहराम मचाता, उसे पहले सरकार ने तूफान से लड़ने के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इन इंतजामों में पश्चिम रेलवे ने संभावित क्षेत्रों में एहतियाती उपाय अपनाते हुए 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के कच्छ के अस्पतालों का निरीक्षण किया और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर बेड की जानकारी मांगी है और किसी भी इमरजेंसी का मुकाबला करने की हिदायत डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को दे दी गई है। तूफान के मद्देनजर पूरे जिले में करीब 4500 लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम में पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तूफान के मद्देनजर 1 लाख लोगों को सरकार अब तक शिफ्ट कर चुकी है, लेकिन इन 8 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि किस तरह से गुजरात का कच्छ, भुज और पूरे गुजरात के अगर वो समुद्री तट, चाहे द्वारका की बात कर लीजिए, चाहे जखाऊ पोर्ट की बात कर लीजिए, पोरबंदर की बात कर लीजिए और इसके साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका असर 16 जून यानी कि कल देखने को मिलेगा। आज मुंबई की अगर हम बात करें, गोवा की हम बात करें, गुजरात की बात करें, वो ऐसे राज्य हैं जहां पर आज बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है और वहां पर तेजी के साथ बारिश हो रही है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये तूफान टकराएगा उस वक्त की स्थितियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो चक्रवात बिपरजॉय चलते समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों और उससे पैदा हो रहे मंजर हर एक को डरा रहा है। मुंबई के अलावा गुजरात के द्वारका, नवसारी, सूरत, मांडवी जैसे तमाम इलाकों में समुद्र अब अशांत हो चुका है, जमकर शोर मचा रहा है। ऊंची ऊंची उठती लहरों को देखकर यह सवाल है कि जब तूफान का आगाज ऐसा है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, तूफान से आने से पहले की स्थितियां जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अभी से ही जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं वो ये बता रही हैं। ये आवाज सुनकर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से समुद्र जो है वो शोर मचा रहा है और अभी तो ये आगाज है। जिस वक्त तूफान टकराएगा तो आप सोचिए जरा अंजाम जो है वो क्या होगा। आपको बता दें कि पहले 5 बजे को लेकर ये कहा जा रहा था कि बिपरजॉय तूफान जो है वो जखाऊ से टकराएगा, लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति है कि तूफान के लैंडफॉल से पहले भारी आंधी और बारिश देखी जा रही है। द्वारका में हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। जखाऊ बंदरगाह के पास से शुरू होगा लैंडफॉल की प्रक्रिया। लैंडफॉल की प्रक्रिया आधी रात तक जारी रहेगी। सेना ने तटीय इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं और ये कहा जा रहा है कि जखाऊ पोर्ट से लैंडफॉल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और ये प्रक्रिया आधी रात तक जारी रह सकती है। इसको देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कमान संभाली है। द्वारका में हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। जखाऊ बंदरगाह के पास से लैंडफॉल जो है वो शुरू होगा और जो इलाके जखाऊ बंदरगाह के आसपास हैं वहां पर काफी ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ ही अभी से जो हवाएं हैं वो 130 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जिस वक्त ये तूफान टकराएगा, जिस वक्त लैंडफॉल होगा, उस वक्त ये कहा जा रहा है कि लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेंगी। ऐसी स्थिति में आम लोगों को नुकसान ना हो, किसी तरह के नुकसान को लेकर पहले से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो मुस्तैद कर दी गई है। पूरी तरह से मोर्चा जो है वो सेना ने संभाल लिया है। अरब सागर में तेजी से आगे बढ़ रहा बिपरजॉय तूफान गुजरात के किनारों से अभी टकराया भी नहीं है, लेकिन कच्छ से लेकर द्वारका तक तबाही और बर्बादी का सायरन जो है वो बजने लगा है, क्योंकि अभी से ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, इस तरह से और इतनी तेजी के साथ हवाएं चलना, जहां पर एक आम इंसान का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। आप जिस भी सहारे के जरिए खड़े होंगे, इस तरह की हवाओं के सामना करने के लिए बेहद मुश्किलें होंगी। तुषार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं, अमित हमारे साथ सूरत से जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास आऊंगी। सूरत में अभी आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये तूफान टकराएगा उसके बाद स्थितियां भयावह हो जाएंगी, लेकिन तबाही का मंजर जो है वो अभी से दिखने लगा है। क्या आपके पास क्या तस्वीर आसपास देखने को मिली है अमित?
जी बिल्कुल, और अभी फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा था कि 6 बजे तक जो जखाऊ बंदर से ये तूफान टकराने वाला था, इस सिलसिले में जो भी दरियाई तट पर जितने भी मीडिया कर्मी उपस्थित थे, जो भी अन्य लोग उपस्थित थे, प्रशासन के जो अधिकारी थे, उनको भी वहां से हटाकर कुछ दूरी पर ले आया गया है। इस वक्त हम सूरत के डुम्मस बीच जाने वाले रास्ते पर पहुंचे हुए हैं, जहाँ से मैं आपको तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से वहां पर बारिश हो रही है या फिर आंधी आ रही है। जी, यहाँ से लोग रिटर्न हो रहे हैं। मैं आपको अगर आसमानों की तस्वीरें दिखाऊं तो आसमानों में भी कहीं ना कहीं बादल घने छाए हुए दिख रहे हैं। तो जो बारिश की आशंका बताई जा रही थी कि जैसे ही रिपोर्ट जो साइक्लोन समुद्री तट से टकराएगा तो बारिश से भारी बारिश की आगाही की जा रही थी। उन सारी चीजों को लेकर जैसे ही वो समुद्री तट पर पहुंचने वाला है ये रिपोर्ट जो साइक्लोन, उसी तरह जो हवामान है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं तेज होती दिख रही है। तो माना जा रहा है कि अब से कुछ ही क्षणों बाद जब रिपोर्ट जो साइक्लोन वहां टकराएगा तो इन सारी चीजों को लेकर पूरे चलिए अमित, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ तुषार भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। तुषार, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में जखाऊ तट से बिपरजॉय जो है वो टकराने वाला है, क्योंकि उसके बाद स्थितियां एकदम बेकाबू होंगी? क्योंकि अभी से जो बर्बादी का मंजर है वो देखने को मिल रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई है। बिल्कुल अनन्या, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, जब ये टकराएगा पूरी तरीके से तब जो तस्वीरें होंगी वो बहुत ज़्यादा भयावह होंगी। इस बात का अंदाजा हम बहुत पहले से लगा चुके हैं। मैं मैप के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आगे के डिटेल्स आपको देता हूं। लगभग रात के 8 बजे के आसपास का वो समय होगा जब ये पूरी तरीके से गुजरात के तट से टकरा चुका होगा। और उस वक्त की जो तैयारियां, जो तस्वीरें होंगी, उनकी तैयारी हमने कई दिन पहले से की। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर काम कर रही है। और हमारे संवाददाता भी बता भी रहे थे कि वहां से जो मीडिया के पर्सन, तो जो आखिरी लोग वहां पर रह गए थे, उनको भी पीछे दिया गया है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन इस स्क्रीन को दिखाएं। यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप मेरे पास है और इस वर्ल्ड मैप में जूम करता हूं भारत के पश्चिमी छोर पर जो गुजरात है, गुजरात स्टेट की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइक्लोन की तस्वीर नजर आ जाएगी। ये जो हिस्सा है ये दरअसल वो साइक्लोन है। यहाँ पर देखिए एक भवंडर आपको नजर आ रहा होगा और ये वो पूरा भवंडर है जो साइक्लोन जिसे हम कहते हैं, आम भाषा में, लोक भाषा में इसे भवंडर और तमाम नामों से कहा जाता है। फिलहाल इसे साइक्लोन अगर हम कहें तो ये गुजरात से टकरा चुका है। ये जो हिस्सा है ज्योग्राफी को अगर देखें भारत के, तो ये मैप का जो हिस्सा होता है, ये वाला जो एक लाइन देख रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान चला जाता है और ये जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा है और इस हिस्से से ये टकरा चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आउटर लेयर है इसकी, वो यहाँ पर टकरा की है। ये जो बीच का हिस्सा होता है साइक्लोन का, इसे आई कहा जाता है। ये बहुत शांत होता है, लेकिन इसकी बाहरी दीवारें होती हैं वो बहुत तेज हवाएं यहाँ पर बह रही होती हैं। अगर आप इस पूरे को देखें और समझने की कोशिश करें तो एक बात बहुत क्लियर है कि अब से कुछ देर बाद जब ये पूरी तरीके से टकराएगा तो ये बहुत आगे तक लेकर जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस पूरे मैप को बहुत आराम से देखें तो आपको कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी कि ये जो हिस्सा है, मैं रेन मैप आपको दिखा रहा हूँ। रेन मैप में जब आप देखेंगे तो ये इस हिस्से में अब बारिश शुरू है, लेकिन अभी अगर मैं इसे आगे फोरकास्ट की तरफ ले चलूं तो ये आप तस्वीर देखिए, इसका रूट किस तरीके से रहेगा। ये जो साइक्लोन है किस तरीके से रूट करते हुए आगे बढ़ेगा, इसे आप देखें। ये अभी इस हिस्से में है और इस हिस्से में आगे बढ़ेगा। इस हिस्से से जब आप आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से होता हुआ तुषार, जरा मैप में देखकर बताइए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जखाऊ पोर्ट के आसपास जहां पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। देखिए मैं वही यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए अनन्या, ये जो मैप है, इस मैप में आप देखेंगे ये जानगर और कच्छ के आसपास का इलाका है जहां पर ये इस वक्त साइक्लोन एक्टिव है। लेकिन जब यहाँ से वो आगे बढ़ेगा तो उसका रूट क्या होगा, मैं रूट आपको समझाता हूं। देखिए ये यहाँ से जामनगर के यानी कि गुजरात के कच्छ इलाके से होता हुआ ये यहाँ से गुजरेगा और उसके बाद इसका जो रूट होगा वो ये पहले जोधपुर के साइड जाएगा। जोधपुर वाली साइड में आप देखिए ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद लगभग जोधपुर ये फिर टर्न आउट होगा, यहाँ से ये टर्न होगा साइक्लोन और उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ भागना शुरू करेगा। ये इसका पूरा रूट है। धीरे धीरे ये 18 तारीख की जो लगभग माना जा रहा है कि जोधपुर और के आसपास 18 तारीख के आसपास पहुंचेगा। 19 तारीख तक मान के चला गया है कि साइक्लोन का असर होगा। लेकिन क्या है कि टकराने के बाद इसकी स्थिति वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि साइक्लोन ही एकलौता है। अगर आप, मैं एक चीज और देख रहा था, अगर आप इस पूरे को मैप को देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव साइक्लोन्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव हैं। इसमें जैसे कि आप ये वाला देखेंगे, अगर आप इस मैप देखेंगे तो इस मैप में आपको नजर आएगा ये सभी साइक्लोन्स हैं जो साइक्लोन्स अलग अलग जगहों पर बने हैं। लेकिन जब कोई साइक्लोन आकर टकराता है किसी जमीन से तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है और यही वजह है कि ये साइक्लोन इस वक्त खतरनाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। साइक्लोन आप और देख सकते हैं, जैसे कि ये साइक्लोन आप देख रहे हैं जो कि भारत से टकराया हुआ है इस वक्त पश्चिमी छोर पर। ये यहाँ से शुरू होगा। इन बाकी साइक्लोन की अगर हम बात करें और फिर बिपरजॉय की बात करें तो इन बाकी साइक्लोन से कितना ज्यादा खतरनाक इस वक्त गुजरात के लिए बिपरजॉय बताया जा रहा है?
देखिए क्या है कि ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो हवाएं हैं, हवाओं की जो विंड स्पीड है, वो विंड स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति आवर से बहुत ज्यादा है। यानी कि ये 1 घंटे में 100 से 150 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है। और अगर इसी स्पीड से जब टकराएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से टकराया नहीं है, तब इसकी इतनी भयावह है इसकी। जब ये पूरी तरीके से यहाँ पर टकराएगा तो इसकी स्थिति और ज्यादा खराब होगी। मैं वापस से करंट पोजीशन पर आता हूँ, आप ये देखिए स्थिति को। ये इस जगह पर अभी एक्टिवेटेड है, इस जगह पर ये मूव हो रहा है। साइक्लोन धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेगा, तो ये जो नालिया, गांधीग्राम, खवाड़ा, जामनगर, बका, कच्छ, थार, ये जो एरिया है, ये यहाँ से होता हुआ आगे मूव होगा और इस जगह से फिर नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी बात ये, क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना बंडर, ये इसकी आई है और आई के आसपास ये इतना ज्यादा तेज नहीं होता, लेकिन जो आउटर स्फीयर होती है, यानी कि जिस वक्त ये टकरा होता है, उस वक्त ये बहुत ज्यादा विंड स्पीड के साथ टकराता है। और यही वजह है कि विंड स्पीड जो है ये सबसे ज्यादा मुश्किल का सबब बनती है। मानकर चलिए कि जब आंधी तूफान आता है, उस वक्त पे 50 और 60 के आसपास की स्पीड होती है। जब हम कहते हैं कि आंधी आई है, बहुत जोर की आंधी आई है, उस वक्त जो विंड स्पीड होती है वो अमूमन 50 से 60 की विंड स्पीड पर हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन जब 100 से ऊपर की विंड स्पीड होती है तो बिल्डिंगें उखड़ सकती हैं, पेड़ उखड़ सकते हैं, गाड़ियां पलट सकती हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है, इतनी बड़ी त्रासदी आ सकती है। और बिल्कुल तुषार, आप जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त ये लैंडफॉल होगा उस वक्त क्या स्थिति बन सकती है, कितनी तेजी के साथ हवाएं जो है बदलती हुई नजर आएंगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दबा सकते हैं। इसी बीच तैयारी क्या है एनडीआरएफ तरफ से? महाराष्ट्र में 4 टीमों की तैनाती की गई है, मोर्चे पर 6 टीम है, 8 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। और मुंबई बात करें तो 5 टीमें एनडीआरएफ की तैयार है किसी भी तरह की स्थितियां बनी है उससे निपटने की। और इसके साथ ही कर्नाटक की बात करें तो 4 टीम है जो मोर्चा संभाल रही है और कहां क्या क्या स्थितियां, किस तरह से एनडीआरएफ ने तैयारी की है। गुजरात और दमन दीव की बात करें तो 19 में तैनात की गई है, मुझे पर तरफ टीम है, 2 टीम पर रिजर्व पर रखा गया है। अगर किसी तरह की स्थितियां, आपात स्थितियां बनती हैं तो इन 2 टीमों को भी लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में टोटल 4 टीम है, मोर्चे पर 6 टीम है और 8 टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मुंबई में 5 टीमों की तैनाती की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी इसका असर देखने को मिलेगा और कल से जो है वो राजस्थान में इसका असर, तो गुजरात से हुए राजस्थान के इलाके वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बात अगर तुषार करें तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट किया गया है और उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है और साथ ही कितनी ट्रेनें जो है वो कैंसिल की गई है। और कल ये भी जा रहा है कि जामनगर में जो है वो फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया है। अगर किसी तरह की इमरजेंसी होगी तो सिर्फ इमरजेंसी जो फ्लाइट है उसमें मंजूरी जाएगी। बिल्कुल, देखिए वैसी स्थिति पैदा होती है तो ये सारे कियोस्क भी साथ में पैदा होते हैं। ट्रेनें रद्द हुई हैं बहुत बड़े स्तर पर और न सिर्फ गुजरात के अंदर बल्कि गुजरात तरफ जाने वाली और गुजरात की तरफ आप ये दोनों तरह की ट्रेनें इस वक्त रद्द हैं, तो यात्रियों को बहुत बड़ी परेशानी हुई। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, क्योंकि एयर ट्रेवल लोग करते हैं, फ्लाइट्स के 3-3, 6-6 महीने पहले बुक कराते हैं, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस बारे में क्या होगा। लेकिन अभी बेपरवाही की वजह से सभी फ्लाइट्स उस तरफ की रद्द कर दी गई हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक खास एरिया गुजरात है जो तटीय इलाका, कोस्टल एरिया है, सभी इलाकों के अंदर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो भी बाधित है। तो इस वक्त की स्थिति है ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इस वक्त देखने को मिल रहा है कि ट्रेन रद्द हैं, इस वक्त रूट से आप जा नहीं सकते, फ्लाई आप कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, इमरजेंसी कंडीशंस बनेगी तो वो भी बहुत ट्रेंड तरीके के पायलट्स होते हैं इमरजेंसी के लिए। खतरनाक हो सकता है, ये बता दें आपको, पेड़ उखड़ सकते हैं, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ सकती है, छप्पर वाले घर तबाह हो सकते हैं। और गुजरात के कुछ इलाके हैं जहां पर आंधी इतनी तेज चल रही है कि कई घर हैं जिनकी छत उड़ गई है, पक्के मकान भी तूफान में डैमेज हो सकते हैं। इतनी देरी के साथ हवा जो है वो तब चलती हुई नजर आएगी जब लैंडफॉल की स्थिति बनेगी। खंभे और टावर्स झोंकियां उखड़ सकते हैं। कितना खतरनाक है विपरीत तूफान जिसका हिंदुस्तान सामना कुछ देर में करेगा। कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो सकती हैं, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं और इस कदर ये पूरा हाईलाइट देखने को मिलेगा कि जो निचले इलाके वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जलभराव हो सकता है, सिग्नल सिस्टम में बाधा आ सकती है। ये भी जानकारी मिल रही है। इतना खतरनाक है ये तूफान, खड़ी फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है, फसलों को भी नुकसान हो सकता है। तुषार, क्योंकि बता रहे हैं विपरीत कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कितनी टीमें हैं जो गुजरात जहां पर अक्सर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मुंबई की है जहां पर आप देख सकते हैं समुद्र में ऊंची ऊंची लहर जो है वो उठने लगी है। पहले से ही इसका असर देखा जा रहा है, हालांकि 1-2 दिन से इस तरह की स्थितियां जो है वो बन रही हैं। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारी बारिश हुई है, कई ऐसे इलाके हैं तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं, चाहे बात आप कच्छ की कर लीजिए, चाहे सौराष्ट्र की बात कर लीजिए, द्वारका और साथ ही जखाऊ, ये वो जगह है जहां पर अभी से बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। कुछ देर पहले 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं थी और कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लेकिन इस बीच न्यूज के तमाम संवाददाता गुजरात के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर तस्वीर सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। क्या स्थितियां वहां पर हो रही है, अभी क्या हालात है, सबसे पहले आपको अपडेट कराएंगे। इसके साथ ही सूरत से अमित हमारे साथ बने हैं। अमित, अभी वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? चलिए हमें सुनेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें देख लीजिए और इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा लीजिए कि
इस तूफान से कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। बिपरजॉय को लेकर एनडीआरएफ की तैयारी है, एसडीआरएफ तैयार है, मुंबई में ये तैयारी है, साथ ही गुजरात के तमाम जो कोस्टल एरिया है वहां पर इसका सबसे ज्यादा असर। अगर आप आवाज सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस रफ्तार के साथ वहां पर हवाएं चल रही है, किस रफ्तार के साथ समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। तो अरब सागर में तेजी से आगे बढ़ रहा बिपरजॉय तूफान गुजरात किनारे से अभी टकराया भी नहीं है, लेकिन कच्छ से लेकर द्वारिका तक तबाही और बर्बादी का सायरन जो है वो बजने लगा है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि कच्छ और द्वारिका कुछ ऐसे घर हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं जो पूरी तरह से तबाह भी हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है नुकसान को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। संभावित नुकसान को लेकर बिपरजॉय की रफ्तार असल में विनाशकारी है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये जानकारों का मानना है। जिस वक्त लैंडफॉल की स्थिति होगी और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मतलब है कि बड़ी तबाही जो है हो सकती है। और ऐसे में जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है तो सोचिए, अनुमान लगाइए कि उस वक्त वहां पर क्या स्थितियां हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि अगर इतनी तेजी के साथ हवा चली तो किसी कार को अपनी जगह से ये हवाएं हिलाती हैं, किसी पेड़ को उखाड़ सकती हैं। यानी जब तूफान आएगा तो तबाही पक्की है। तूफान का सबसे ज्यादा जो असर है वो कच्छ में, द्वारिका में, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मौरवी में देखा जाएगा। तो महाराष्ट्र से लेकर चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, तैयारी पूरी है। कहां आसमानी आफत का कहर जो है वो टूटेगा ये अभी फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इस नुकसान को कम करने की हर कोशिश की जा रही है। तूफान की आफत से इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। अभी तक 75,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो गई है। और इसके साथ ही धरती से लेकर समुद्र के बीचों बीच तक सेना और नौसेना मुस्तैद है। 76 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और द्वारकाधीश मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसका असर जो है वो द्वारका में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अब लोग बाहर ना निकले इसलिए द्वारकाधीश मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। आज द्वारकाधीश मंदिर में लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। सबसे ज्यादा असर जो है वो कच्छ में होगा। द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मौरवी में इसका असर दिखेगा। कल से अगर हम बात करें तो जो गुजरात से जुड़े राजस्थान के कुछ इलाके हैं वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा स्थितियां, क्योंकि जैसे ही लैंडफॉल होगा तब इस तूफान की गति जो है वो काफी धीमी हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये लैंडफॉल होगा जखाऊ पोर्ट से, जब ये टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और जब इस तरह की हवा चलती है तो ये कहा जा रहा है कि इस स्पीड में अगर हवा चल रही है तो एक गाड़ी को हिलाया जा सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। हालांकि कहां ये नुकसान होने की संभावना ज्यादा है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। और साथ ही इस बीच बड़ी खबर स्टैंड बाय पर 15 जहाज और 7 एयरक्राफ्ट को रखा गया है। कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 3 हेलीकॉप्टर भी तैनात है। भारी बारिश और बाढ़ की भी संभावना है। आईएमडी की तरफ से कहा गया हाई अलर्ट वाले स्थानों पर बाहर ना निकलने की अपील की गई है। जिन स्थानों पर हाई अलर्ट है वहां पर लोगों को कहा है कि आप बाहर मत निकलिए, बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद भी आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि स्थितियां भयावह हो सकती है। कोशिश यही है कि किसी तरह का जान माल का नुकसान जो है वो ना हो किसी भी राज्य को, किसी भी शहर को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर चक्रवाती तूफान की वजह से चलने वाली हवा 31 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम रफ्तार में चलती है तो उसे लो प्रेशर साइक्लोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियां काफी अलग है। साइक्लोन आने से पहले ही 70 से 130 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये कहा जा रहा है कि हवाएं चल रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये लैंडफॉल होगा, जिस वक्त ये तूफान टकराएगा जखाऊ तट से, उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आएंगी। तो हाई अलर्ट वाले स्थानों की बात करें, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है। कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 3 हेलीकॉप्टर को यहाँ पर तैयार रखा गया है। भारी बारिश और बाढ़ की संभावना जो है वो जताई गई है। जैसे ही लैंडफॉल होगा उस वक्त भारी बारिश, क्योंकि भारी बारिश तो अभी से होना जो है शुरू हो गई है, लेकिन बाढ़ आ सकती है निचले इलाकों में। ऐसे में स्थितियां और भयावह हो सकती हैं। और इस वक्त अगर हम बात करिए, देखिए द्वारकाधीश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए मंदिर को बंद किया गया है, मंदिर के पट बंद है। आज श्रद्धालुओं को दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थितियां जो है वो बन सकती हैं। इसके साथ ही तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है वो कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ और मौरवी में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इंडिया न्यूज की तमाम टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले हर बड़ी तस्वीर इंडिया न्यूज आपको पहुंचाएगा। क्या स्थितियां किन किन इलाकों में है, चाहे बात कच्छ की कर लीजिए, द्वारका, पोरबंदर,
जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी, यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, अभी क्या स्थितियां हैं और आने वाले समय में जिस वक्त ये लैंडफॉल होगा, जिस वक्त ये तूफान टकराएगा, तब क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। भारी बारिश और बाढ़ की भी संभावना जो है वो आईएमडी की तरफ से जताई जा रही है और इसके साथ ही तस्वीरें देखिए किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो समुद्र में उठती हुई नजर आ रही है, किस तरह से समुद्र की गर्जना दिख रही है, हवा की रफ्तार काफी तेज बताई जा रही है। कोस्ट गार्ड स्टेशन पर 3 हेलीकॉप्टर की तैनाती, भारी बारिश और बाढ़ की भी संभावना, हाई अलर्ट वाले स्थानों पर बाहर न निकलने के लिए कहा गया है और साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर चक्रवाती तूफान की वजह से चलने वाली हवाएं 31 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम रफ्तार में चलती हैं तो उसे लो प्रेशर साइक्लोन कहते हैं। हवा जब बढ़कर 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तब उसे डिप्रेशन कहते हैं। 49 से 61 होने पर डीप डिप्रेशन, 61 से 88 की गति पर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं, 88 से 117 होने पर सीवियर साइक्लोनिक कहते हैं और इसके साथ ही 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलती है, देखिए तूफान की ताकत का अंदाजा जरा आपको इन ग्राफिक्स के जरिए लग जाएगा। 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, 121 किलोमीटर प्रति घंटा सुपर साइक्लोन होता है, लेकिन यहाँ स्थितियां हैं कि 150 किलोमीटर तक रफ्तार रहेगी हवाओं की जिस वक्त लैंडफॉल होगा। 31 किलोमीटर या उससे कम होता है, 31 से 49 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। हवा की रफ्तार बताती है कि आखिरकार तूफान कितना ज्यादा भयानक है, तूफान कितना ज्यादा ताकतवर है। 61 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है और इसके बाद 88 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लेकिन यहाँ पर 130 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हवाएं जो है वो अभी चल रही हैं और जिस वक्त तट से जब विपरीत वायु टकराएगा उस वक्त स्थितियां भयावह हो सकती हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चल सकती है। अब गति के हिसाब से तय होती है इस पूरे तूफान की कैटेगरी। आपको समझाते हैं कि एनडीएम के मुताबिक अगर चक्रवाती तूफान के वक्त हवा की रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से होगा तो अब ये जो है वो साइक्लोन इसको कहते हैं और 150 से 180 होगा, 180 से 210 किलोमीटर होगा तो साइक्लोन, इसे तीसरी कैटेगरी में डाला गया है। बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका इस स्थिति में बताई जाती है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर पांचवी कैटेगरी का साइक्लोन भयानक नुकसान दे सकता है। 120 से 150 अगर होता है तो पहली कैटेगरी का यह साइक्लोन होता है, कम नुकसान हो सकता है। 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी कैटेगरी का साइक्लोन होता है, यह मध्यम दर्जे का होता है, इसमें भी नुकसान तो होता ही है। और 180 से 210 अगर होता है प्रति घंटे की रफ्तार से तो इसे तीसरी कैटेगरी जो है वो कहा जाता है और चौथी कैटेगरी में बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जो है बताई जाती है। 250 किलोमीटर या उससे ज्यादा अगर रफ्तार होती है हवाओं की तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है, क्योंकि ये पांचवी कैटेगरी का तूफान बनता है, इससे भयानक नुकसान जो है वो होता है, ये भयानक नुकसान जो है वो देकर जाता है। लेकिन कितना खतरनाक विपर्यय हो सकता है ये आप समझिए कि जिस वक्त ये जखाऊ पोर्ट से टकराएगा उस वक्त क्या स्थितियां बन सकती हैं, इसके बाद क्या नुकसान हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आकलन है, आशंका है। हालांकि जब स्थितियां उस वक्त होंगी जिस वक्त ये टकराएगा तूफान, तब क्या हालात बनते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त कितना खतरनाक हो सकता है वो देखिए, छप्पर झोपड़ी वाले घर तबाह हो सकते हैं, पक्के मकान भी तूफान में डैमेज हो सकते हैं, खंबे और टावर झोंके उखड़ सकते हैं। जतिन रावल हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। जतिन, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थितियां वहां पर बन रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल जो है मैं मांडवी बीच है, मांडवी बीच के बिल्कुल आगे थोड़ा तो वो खड़ा हूँ, क्योंकि जहाँ पर से मैं सुबह में रिपोर्टिंग कर रहा था वो तो रास्ता बदल, लेकिन एक और जगह पे मैं आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से भी दरिया का जो नज़ारा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। दरिया में जो समंदर में करंट है वो यहाँ से भी साफ तौर पर जो है वो दिखाई रहा है। हवा की जो रफ्तार है वो तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा जो है वो चल रही है। अगर माना जा रहा है कि तकरीबन शाम को 8:30 से 9 के बीच में ये जो विपर्यय चक्रवात है वो यहाँ से समंदर के जितने भी गुजरात के समंदर किनारे हैं सभी जगहों पर जो टकराएगा विपर्यय चक्रवात, जिसमें खास करके द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर पे भी इसकी असर होने की आशंका है। तो साथ ही साथ सबसे ज्यादा जिस जगह पर इसका असर जो है वो देखा जाएगा वो जखाऊ बंदर है। जखाऊ बंदर जहाँ से हमने कल रिपोर्ट भेजी थी, वहाँ आज सुबह से ही वहाँ पर जो है कड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों
को सिर्फ जो है वहां पर रखा जाएगा, उसके अलावा कोई भी जो है वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसी खास सूचनाएं जो है वो दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर मंडवी बीच में भी सुबह में भी हमने वहां से यहाँ इसी बीच से जो हमने जो रिपोर्टिंग की थी, लेकिन प्रति घंटे की रफ्तार से जो इसका समंदर जो है वो अपनी सीमा जो है वो छोड़ रहा है। बिल्कुल जतिन, इस वक्त अंदाजा लग रहा है आप जैसी स्थिति में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और पीछे आपके हम देख पा रहे हैं पेड़ किस तरह से हिल रहे हैं और जखाऊ पोर्ट से क्योंकि इस बिपरजॉय को टकराना है, किस वक्त और कितना समय बताया जा रहा है जब ये लैंडफॉल की स्थिति होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लैंडफॉल जब बिपरजॉय चक्रवात जब गुजरात के समंदर किनारों से जब टकराएगा, यानी कि जिस तरह से हवामान विभाग की आगाही है 8:30-9 बजे के आसपास जब टकराएगा तब लैंडफॉल होने की जो संभावना है वो उसी समय जो है वो होगी और इसी समय बारिश जो है इसी लैंडफॉल के चलते होगी। इसके अलावा भी जब ये बिपरजॉय चक्रवात जब यहाँ से पास भी हो जाएगा उसके बाद भी हवामान विभाग की जो आगाही है 2 दिन तक भारी बारिश जो है वो यहाँ पर सभी जगह पर हो सके, उससे पूर जैसी स्थिति का भी जो है वो निर्माण हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई भी चक्रवात जो होता है जब समंदर किनारे से सिटी एरिया में होके निकलता है, सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है उसको कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है, उसी की वजह से हैवी रेनफॉल होने की जो संभावना है, हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले ही इसका असर जो है वो देखने को मिलने लगा है। जतिन, मैं आपके पास आऊंगी। तुषार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, बात करें क्योंकि 8:30 से 9 बजे का समय बताया जा रहा है जब लैंडफॉल होगा, लेकिन उससे पहले ही तूफान की अगर हम बात करें तो स्थितियां भयावह साफ नजर आ रही हैं। कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है और हवाएं किस कदर चल रही हैं ये हम जतिन की तस्वीर देखकर, उनका वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे पूरी तरह से जोर से हवाएं चल रही हैं और दिख रहा है कि कैसे इस वक्त रिपोर्टिंग करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अनन्या, जब बात हम ये करते हैं कि 8:30 से 9 के आसपास बिपरजॉय टकराएगा गुजरात से, तो ये नहीं होता, अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दें यहाँ पर कि इसका मतलब ये नहीं होता कि असली मुसीबत तब से शुरू होगी। दरअसल असली मुसीबत उससे पहले से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी साइक्लोन के टकराने के लैंडफॉल का मतलब ये होता है कि जब पूरी तरीके से जो पूरा उसके स्पाइरल पूरी तरीके से लैंड से टकरा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो उसके आउटर स्पाइरल होते हैं वो टकराना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो डिस्टर्बेंस हवाओं के बीच में पैदा होता है वो डिस्टर्बेंस वहां पर आना शुरू हो जाता है। और इसका असर ये मानिए कि सिर्फ गुजरात नहीं, गुजरात के आसपास जहां पर बिपरजॉय का खतरा नहीं है वहां पर भी हवाएं तेज चलना शुरू हो जाएंगी और चलना शुरू हो चुकी हैं। तो यही वजह है कि इसका खतरा लगभग शुरू हो चुका है। 8:30 से 9 के आसपास वो समय होगा जो पीक होगा, इस आपदा मुसीबत का पीक होगा, यानी कि उस वक्त कोई भी तस्वीर देखने को मिल सकती है। कोई भी साइक्लोन जो होता है तेजी से कहां से घूमता है, जब वो तेजी से घूम रहा होता है तो वो किसी भी चीज को अपने साथ ऊपर उड़ाने की क्षमता रखता है, यानी कि वो भवंडर, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं भवंडर, हवाओं का भवंडर होता है और वो हर चीज को अपने साथ घुमाता हुआ ऊपर की तरफ लेकर जाता है। यही वजह होती है कि इतना खतरनाक होता है कि किसी पेड़ को उखाड़ना, किसी भी इमारत को उखाड़ना, किसी भी गाड़ी को तहस नहस करना, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करना, ये सब बिपरजॉय कर सकता है। और ये जो तस्वीर होगी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि कुदरत का कहर किस हद तक बरस सकता है ये अंदाजा लगाना ही हमारे हाथ में है। लेकिन जब हकीकत में तस्वीर तब्दील हुई है तब पता लगता है कि हम कितना बचा पाए और कितने एहतियात पूरे। नुकसान हो सकता है, क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल तस्वीर जो है वो तभी सामने निकल आएगी। और ये कहा जा रहा है 8:30 से 9, लेकिन उससे पहले तबाही का मंजर जो है वो देखने रहा है। लेकिन जरा देखिए बिपरजॉय कितना खतरनाक हो सकता है। खड़ी फसलों पर बुरा असर जो है वो इसका पड़ सकता है, पेड़ उखड़ सकते हैं, बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ जाता है जब इतनी तेजी के साथ कोई भी साइक्लोन आगे बढ़ता है और इतनी तेजी के साथ जब हवाएं चलती है। छप्पर झोपड़ी वाले घर जो है वो तबाह हो सकते हैं, कुछ कमजोर कंक्रीट बने हुए घर हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, पक्के मकान भी तूफान में डैमेज हो सकते हैं। कितना खतरनाक है ये तूफान। 8:30 से 9 के बजे समय बताया जा रहा है जिस वक्त ये टकराएगा जखाऊ के तट से, लेकिन उससे पहले ही तबाही का मंजर जो है वो देखने मिलने लगा है। और कैसे तमाम ऐसे, चाहे कच्छ की बात कर लीजिए, चाहे सौराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे आप द्वारिका की बात कर लीजिए, भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। और मनु हमारे साथ राजस्थान से बने हुए हैं। मनु शर्मा, राजस्थान में क्या स्थितियां देखने को मिल रही हैं और इसके साथ ही आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 16 तारीख यानी कि कल जो सटे हुए इलाके हैं गुजरात से, वहां पर असर जो है वो देखा जाएगा। जो राजस्थान के सटे हुए इलाके हैं गुजरात से, वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। मनु, ये अनन्या, अभी से असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। जो जालोर जिला है उसमें सांचौर के आसपास का जो इलाका है वहां पर और बाड़मेर का जो कुछ गांव है सरहद के वहां पर इस तरह का जो मौसम बना हुआ है, वहां तेज हवाएं चलना शुरू हो गई है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है।
लेकिन हवाओं की स्पीड वहाँ भी काफ़ी तेज बताई गई है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि ये जो चक्रवात का जो असर आने वाला राजस्थान के अंदर, गुजरात से लगी हुई जो भी जिले हैं, तो यानी सीधे तौर पर जो इफेक्ट हो है इसका जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, ये 3 जिले मुख्य रूप से माना है। इसके अलावा पाली है, नागौर है, अजमेर है, जोधपुर है, इन जिलों के अंदर काफ़ी असर रहेगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जो मौसम विभाग का अनुमान बता रहा है, वो बता रहा है कि जो बारिश है वो काफ़ी तेज रहेगी। यानी उसका असर, जो हवाएं तेज हो सकती है उसकी स्पीड 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। लेकिन जो बारिश है वो अतिवृष्टि के रूप में हो सकती है। 2 mm तक बाड़मेर में परिकल्पना की जा रही है कि वहाँ पर इतनी तेज बारिश हो सकती है। तो उन हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने जो है एहतियात के तौर पर कदम उठाना कल रात से शुरू करे। वहाँ पर SDRF की जो टीम है वो तैनात की गई है। 19 टीम इन सभी जिलों के अंदर, जो 6 जिले हैं मुख्य रूप से जहाँ पर तेज अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पर तेज हवाएं, बारिश बिल्कुल आप बड़ी रहेगी, जानकारी दे वहाँ रहे हैं पर कि उन टीमों बाड़मेर को में तैनात जो किया इसका गया असर देखने को है। जी मिलेगा अनन्या। कि 200 mm से ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। अभिषेक मोशे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ क्या स्थिति आप देख पाए हैं, इस वक्त क्या हालात है? देखिए, मैं मुंबई के पास पालघर जिले में मौजूद हूँ। पालघर जिले का विरार का वह इलाका जो कि एक इससे यानी जो तूफान आ रहा है, जो साइक्लोन आ रहा है, उसके वजह से कहीं कहीं थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये वजह है कि तमाम यहाँ तैनात की गई है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अरनाला बीच। अरनाला बीच एक बहुत बड़ा बीच है विरार का, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग दूर से आते हैं। यहाँ पर विदेशी सैलानी आए हैं और यहाँ पर देखिए इस वक्त ये जो जगह है लगभग खाली है। कुछ लोग यहाँ पर रिस्क लेकर जरूर आए हुए हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा छाया हुआ। अमूमन यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर अमूमन मौजूद होते हैं, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन समुद्र की जो लहरें आप देखिए, समुद्र की लहरें लगातार यहाँ पर तूफान रही है, लगातार यहाँ पर तेज चल रही है। और तेज लहरों का मतलब साफ है कि हवाएं लगातार तेज चल रही है। तो मुंबई में जो तेज हवाओं का जो स्पीड है वो 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड है। और यही कारण है कि जो गुजरात वाली स्पीड है, यहाँ की स्पीड में अंतर है, लेकिन फिर भी रोज के दिनों में आज की स्पीड साइक्लोन के कारण बहुत अधिक स्पीड है। और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जनजीवन थोड़ा बहुत अस्त जरूर हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बरसात हुई है। बरसात के लिए जो कि छोटी बरसात हो सकती है, यानी रिमझिम बरसात हो सकती है, लेकिन तेज बरसात नहीं होगी। और कई जगह इलाकों में रिमझिम बरसात जरूर हो रही है, तेज बरसात नहीं हो रही है। एक ये अच्छी बात है कि बरसात न होने के कारण कई जगहों पर जमाव की नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ नहीं है कि समुद्र के आसपास का जो किनारे हैं वह एक ज्यादा वहां पर लोग आ जाए, वहां के आसपास अभिषेक, आपके पास नहीं, अपनी जानकारी दी है प्रशासन की तरफ से, लोग से अपील की गई है कि समुद्र के जो किनारे हैं उसके आसपास न जाएं। लेकिन जतिन, सबसे ज्यादा मुसीबतें इस गुजरात में देखने को मिल रही हैं। सबसे ज्यादा असर जो है गुजरात के शहरों में देखने को मिलेगा, चाहे बात सौराष्ट्र की कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए कच्छ की बात कर लीजिए, द्वारका के मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर को भी बंद किया गया। आज इजाजत नहीं है वहां पर दर्शन करने के भक्तों को। लेकिन क्या लग रहा है, इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? एनडीआरएफ की कहां-कहां, एसडीआरएफ की कहां-कहां टीमों की तैनाती गई है? जी बिल्कुल अनन्या जी, द्वारका का जो मंदिर है उसको ऐतिहासिक रूप से जो है उसको आज जो है वो बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर में जो आरती है वो अंदर पुजारी के द्वारा जो है वो की जाएगी, लेकिन किसी भी दर्शनार्थी को अंदर जाने के लिए जो है वो मनाही फरमाई गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो अभी जिस तरह से जो बिपरजॉय चक्रवात है वो लगातार गुजरात के ऊपर उसका जितना खतरा बन रहा है वो लगातार गुजरात की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। करीबन रात को 8:30-9 बजे के आसपास ये गुजरात के सभी समुद्री तटों से टकराएगा, जिसमें द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया, पोरबंदर हो गया, तो साथ साथ कच्छ के अंदर जो बात करें तो जहां पर फिलहाल हम खड़े मांडवी बीच वहां पर, और साथ ही साथ कंडला बंदर और जखौ बंदर सबसे ज्यादा, लेकिन जो खतरा है वो जखौ बंदर पर जो माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा लैंड जो होगा वो जखौ बंदर पर। लेकिन अच्छी बात ये है कि सरकार ने, प्रशासन ने जो है पूर्ण रूप से बंदोबस्त जो है इसके लिए कर दिया जखौ बंदर पर। जखौ बंदर को जो है पिछले 3 दिनों से प्रशासन के द्वारा जो है जिस तरह तकनीकी मदद से जानकारी पहले ही मिल गई थी, 10 दिन पहले इसकी जानकारी मिल गई थी, 3 दिन पहले जखौ बंदर को पूर्ण रूप से जो है वो खाली कर दिया गया। अब वहां पर और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम जो है आप कह रहे हैं कि पहले ही जखौ पोर्ट को बंद कर दिया गया था, लोगों को वहां जाने की इजाजत पहले ही नहीं दी जा रही थी। लेकिन बात अगर सौराष्ट्र की करें, बात अगर कच्छ की करें, बात द्वारका की करें, तो वहां पर इस स्पीड के साथ हवाएं चल रहे हैं। और साथ ही बारिश को लेकर क्या स्थिति है, क्या बारिश अभी हुई है और जिस वक्त ये लिफा होगा क्या उस वक्त कितनी तेजी के साथ बारिश होने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बाढ़ भी आ सकती है, पेड़ उखड़ सकते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है बिपरजॉय। जो बिपरजॉय कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है उसका तो हम लोग जो है वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक है। वो तो जब बिपरजॉय समुद्री तटों से जब टकराएगा उसी पता चलेगा कि वो कितना खतरनाक है, क्योंकि अभी उसका अंदाजा लगाना भी जो है हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन हाँ, फिलहाल सभी अगर बात करें तो वृक्ष जो है वो तो अब तक अगर बात करें तो इस समुद्री इलाकों के आसपास तकरीबन 473 जितने वृक्ष जो है वो धराशायी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई जानहानि नहीं हुई। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो मांडवी बीच के आसपास अभी तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो
हवा है वो तेज चल रही है। साथ ही साथ जब यहाँ पे बिपोजॉय जब टकराएगा तो लैंडफॉल होगा, हैवी रेनफॉल होगा और उसी की वजह से बिपोजॉय अगर यहाँ से निकल भी जाएगा तकरीबन रात को 12:30 1 के आसपास जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो है वो हैवी रेनफॉल जो है वो चालू रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन सिस्टम में बदलाव होने की वजह से, सर्कुलेशन सिस्टम टूटने की वजह से हैवी रेनफॉल जो है वो होने की 2 दिन तक जो है वो हवामान विभाग की जो आगाही है, अगर आप समझिए 2 दिन तक अगर हैवी रेनफॉल रहता है, एक तो चक्रवात जो है वो यहाँ से पास होगा, उसके बाद हैवी रेनफॉल भी होगा, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ आने की जो स्थिति का जो है वो निर्माण हो जाता है। और उसी की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार है जो अलग अलग जगहों पर द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, कच्छ के अंदर जो जखौ बंदर है वहां पर, साथ ही साथ मांडवी में और कंडला बंदर में सभी जगहों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार जो है वो बनी हुई है। वो गुजरात के लिए बहुत मुसीबतों भरी होने वाली है, क्योंकि 12:30 1 2 यानी कि पूरी रात जो है वो इस तूफान का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हैवी रेनफॉल होगा उस वक्त जब ये टकराव होगा जगह तट से, लेकिन ऐसे में समझना ये जरूरी है कि जब इस तरह के तूफान आते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए कितना मुश्किल भरा होता है। अब देखिए एनडीआरएफ और आपके जवानों की अगर बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान होते हैं उनको ऐसी परिस्थिति में ही उनसे निपटने के लिए लोगों को जो है प्रशिक्षण जो है खास रूप से दिया जाता है। इसीलिए जहां भी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम होती है वो उसको जो है वो तैनात किया जाता है। लेकिन एक बात जरूर से कहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, आखिरकार तो वो है इंसान ही, उनको हालांकि प्रशिक्षण अच्छी तरह से दिया जाता है, लेकिन कुदरती जो आपदा होती है उसके सामने हर कोई जो है वो लाचार होता है। बिपोजॉय चक्रवात की अगर बात करें अभी आप देखते हैं मेरे पीछे कितनी हवा जो है वो चली है, अंदाजा लगाइएगा कि जब बिपोजॉय चक्रवात जब इस समुद्री तट से जब टकराएगा उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी उस समय इस जगह का क्या हाल होगा वो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तस्वीर है वो भयावह देखने को मिलती है, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी इस वक्त चल रही हैं, और जिस वक्त जब तट से टकराव हुआ तूफान का उस वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है वो चलेगी। और अभी जतिन, क्योंकि हम तस्वीरों में दिख पा रहे हैं, आपके लिए वहां खड़ा रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, जरा आसपास की तस्वीरें वहां पर दिखाइए और ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां से जो जखाव तट है वो कितने दूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां, सबसे ज्यादा भयानक तस्वीर वहां पर ही देखने को मिलेगी। जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से जखौ जो बंदर है, जखौ बंदर की दूरी अगर बात करें तो तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जो है वो मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ जो पौधे हैं या पेड़ है वो किस तरह से जो है वो हिल रहे, इसी से आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल में जो ये स्थिति है तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों में क्या स्थिति होगी। कैमरा पर्सन से कहूंगा पीछे की तरफ एक वृक्ष जो है वो दर्शाई हुआ है, वो आपको दिखाए कि जो वृक्ष था उसकी टहनी जो है वो यहाँ से टूट गई है। ये बारे पवन जो है उसके चलते जो है ये टहनी जो है पेड़ की टहनी वो टूट गई है, और ऐसे ही नजारे जो है पूरे रास्ते भर जो है वो हमने देखे। साथ ही साथ कई इलाकों से ऐसे वीडियो और मैसेज भी सामने आ रहे हैं कि इस जगह पर पेड़ हुआ, क्योंकि 4 जितने जो पेड़ है वो अभी इस हवा के चलते जो है प्री बिपोजॉय की जो एक्टिविटी है उसी के चलते जो है धराशायी हो गए, यानी कि जब बिपोजॉय टकराएगा उस वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति का निर्माण जो है वो इस इलाकों में जो है जहां पर बिपोजॉय टकराने वाला है उन सभी इलाकों पर भयावह स्थिति का निर्माण देखने को मिलेगा, निर्माण होगा और लोगों को ये निर्माण देखना होगा। बिल्कुल जतिन, क्योंकि आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि पेड़ पर जो असर है, जो पेड़ों पर असर है वो दिख रहा है। कई पेड़ वहां पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं और पेड़ किस तरह से हिल रहे हैं इसके जरिए अंदाजा लग रहा है कि हवाएं कितनी तेज वहां पर चल रही हैं। लेकिन क्योंकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट साफ नजर आ रहा है। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर कोई आपात स्थिति होती है, हॉस्पिटल लोगों को ले जाना पड़ता है, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं, किस तरह से इंतजाम जो है किए गए हैं? जी देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि कल ही यहाँ पर जो कच्छ में जो केंद्रीय मंत्री मांडविया थे वो यहाँ पर कच्छ में ही थे, और उन्होंने कल यहाँ पर जो है भूज में और साथ ही आसपास मांडवी में भी अलग अलग जगहों पर जितने भी अस्पताल है सभी अस्पतालों का जो है उन्होंने निरीक्षण किया, और वहाँ पर ये खास करके निरीक्षण में ये उन्होंने जांच जो है वो की थी कि
यहाँ पर आइसोलेशन बेड जो है वो कितने, साथ ही साथ आईसीयू वाले बेड जो है वो कितने, और उसी के साथ ऑक्सीजन वाले बेड है वो कितने। अगर आपातकालीन स्थिति का अगर निर्माण होता है, अगर कोई मेडिकल की स्थिति आ जाती है तो किस तरह इस स्थिति से जो है निपटा जा सकता है, वो भी उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार करवाया था। और सभी रिपोर्ट की उन्होंने जांच भी अच्छे से कर ली कि मेडिकल जैसी अगर स्थिति की अगर जरूरत पड़ जाती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार है या नहीं, ये भी पूरी तरह से उन्होंने देखा था और बताया था कि हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन फिर भी ये कुदरती आपदा है, कुदरती आपदा से निपटना हर किसी के बस में होता नहीं। ठीक है जतिन, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग की है। तूफान से निपटने के लिए पीएमओ में कंट्रोल रूम जो है वो एक्टिव है। ये बड़ी खबर आप दिखा रहे हैं। अमित शाह ने भी प्रभावित राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की है। जो प्रभावित राज्य है, चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आने वाले समय में राजस्थान, कल वहां पर हालांकि सब तो अभी से शुरू हुआ है। स्टैंड बाय पर कई टीमें उन्हें रखा गया है। 3 हेलीकॉप्टर की तैनाती है। भारी बारिश और बाढ़ की भी आशंका है, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग जो है वो की है। हमारे साथ बने हुए हैं जतिन, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर, पूरे तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रखे हुए हैं। वॉर रूम हर जगह बनाए गए हैं, कई ऐसी जगह हैं, वहां से देखा जा रहा है कि क्या स्थितियां कब बन सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात की, क्योंकि गुजरात सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, क्या व्यवस्था वहां पर की है, इसकी जानकारी भी ली है। क्या निर्देश दिए गए हैं गुजरात के सीएम की तरफ से प्रशासन को अभी के हालातों को देखते हुए? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से पीएम ने जो स्थिति की समीक्षा की और उन्होंने सभी जो जितने भी राज्यों में जो अलर्ट है उन सभी के साथ जो है उन्होंने एक बैठक के बीच दौर भी किया और उसमें खास करके ये जो उनको जो दिशा निर्देश है वो दिए गए कि ये जो बंदर है, जगहो बंदर है या तो जो कड़ा बंदर है, विकसित जो बंदर है और लगातार जो इकोनॉमी के अंदर इसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको खास करके इसका किस तरह से कम नुकसान हो उसको उस चीज को देखा जाए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो मूवमेंट किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जितने भी इक्विपमेंट जो मूवमेंट किए जा सकते हैं सभी इक्विपमेंट को जो है वो मूवमेंट कर दिया गया है। जनमान का जो कोई नुकसान न हो उसकी तकेदारी रखने को बोला गया था, लेकिन वो भी तकेदारी पूर्ण रूप से हो चुकी है क्योंकि जखबंदर कंडला बंदर 2 दिन पहले से ही पूर्ण रूप से जो है वो खाली करा दिया गया है। क्योंकि तकनीकी माध्यम से पहले पता चल चुका था 10 दिन पहले कि विपद चक्रवात इस तरह से जो है उठलाने वाला है। उसी के चलते कंट्रोल रूम भी तैयार कर दिए गए थे। कंट्रोल रूम के अंदर सीएम जो है वो खुद अपने घर पे अलग मंत्रियों को जवाबदारी सुपुर्द की गई, जैसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ऋषिकेश भाई पटेल आरोग्य मंत्री गुजरात के, वो यहाँ पर कच्छ में उपस्थित है। द्वारका में गुरु राज्य भाई है वो उपस्थित है। तो जामनगर में जो प्रवासन मंत्री मुलू भाई बेरा वो उपस्थित है वहाँ पर, सभी के साथ जो है वो जतिन आप रहिए हमारे साथ, आगे मैं आऊंगी आपके पास। अभिषेक महाराष्ट्र से हमारे साथ बने, उसके बाद मनोज शर्मा जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं उनका जाऊंगी। लेकिन अभिषेक, जिस वक्त ये लैंडफॉल की स्थिति जखाऊ तट पर होगी, क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हो, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती हो? क्योंकि जयपुर, अगर हम राजस्थान की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कहा जा रहा है कि 200 mm से भी ज्यादा बारिश की संभावना बताई जा रही है। महाराष्ट्र में ऐसे कौन कौन से इलाके? बिल्कुल, देखिए पहले से महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चिंता बिल्कुल थी, बहुत ज्यादा डर था महाराष्ट्र में, लेकिन अब वो डर निकल गया है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र और तटीय इलाके जो गर्म इलाके हैं यहाँ पर बरसात तो होगी जरूर, लेकिन उतनी तेज बरसात नहीं होगी जिसी बरसात आप राजस्थान की बात कर रही है। लेकिन हाँ, ये बात तो साफ है कि कुछ इलाकों में बरसात रुक रुक कर भी हो रही है, लेकिन तेज बरसात नहीं है। जैसे आपको यहाँ खड़ा मैं देख पा रही हूँ कि पीछे लगातार यहाँ पर सूर्य रेता यहाँ पर निकले हुए हैं, लगातार बीच में बरसात हो जाती है, लेकिन उतनी बरसात नहीं है और उतनी स्थिति जितनी खराब राजस्थान में है या सौराष्ट्र में है उतनी स्थिति यहाँ पर खराब होने वाली है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि तेज हवाएं सिर्फ चलेंगी, तेज हवाएं चल रही हैं और उसके अलावा बहुत ज्यादा लहरें उठेंगी, इससे समुद्र में के आसपास लोग ना जाएं, इसका चेतावनी दिया गया है। धूल उड़ेगी, चेतावनी इसका दिया गया है और इसीलिए समुद्र के आसपास जो भी पालघर जो एक जिला है जो गुजरात से सटा हुआ इलाका है और इसी इलाके में तकलीफें ना हो लोगों को, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और समुद्र जो लगातार यहाँ पर उफान मारा है, समुद्र जो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लहरें ऊंची लहरें उठ रही हैं, इससे दूर लोगों को कैसे रखा जाए, इस बात को लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। इस बात को लेकर लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है कि समुद्र के आसपास ना जाए और सब सामान्य चल रहा है। मुंबई की लोकल ट्रेन की बात करें वो सामान्य चल रही है, मुंबई एसटी बस वो भी सामान्य चल रही है, यानी मुंबई का और आसपास में जनजीवन है वह अस्त व्यस्त नहीं है, सामान्य चल रहा है। लेकिन अभिषेक हम देख पा रहे हैं किस तरह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, हवाएं वहां पर बहुत तेज चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में उतना खतरा नहीं है, महाराष्ट्र से जो खतरा है वो टल चुका है। सबसे ज्यादा स्थितियां खराब जो है वो गुजरात में होंगी और उसके बाद राजस्थान में ये स्थितियां खराब होंगी। मनु, राजस्थान में प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कहां तैनात की गई? आपने कहा जैसलमेर में हालात खराब हो सकते हैं,
कुछ और भी इलाके हैं राजस्थान के जो कि गुजरात से सटते हैं, वहां पर स्थितियां खराब हो सकती है, जो कि कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर एरिया है गुजरात का वहां। देखिए बिल्कुल अनन्या, ये जो चक्रवाती तूफान आ रहा है इससे निपटने के लिए कल से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सेक्रेटरी में एक बैठक की थी सीएमओ में, जिसके अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहायक कमांडेंट राजस्थान के अंदर रहते हैं उन लोगों से बातचीत की है, उनको साफ तौर से डायरेक्शंस दिए। जितने भी प्रभावित जिले हैं 6 से 7 जिले जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं, जिसके अंदर बॉर्डर वाले जिले जो गुजरात से लगते हुए हैं, जालोर हो, इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ डूंगरपुर जो सीधा गुजरात से टच होता है, उन इलाकों के अंदर ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा है, उन्होंने लगातार यहाँ पर जिला कलेक्टर्स हैं उनसे बातचीत की है। 16, 17, 18 3 दिन के लिए वहाँ पर जितने भी जो कलेक्टर्स एसपी जो हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो इससे जुड़े हुए विभाग हैं उन सबके जो अवकाश है वो सारे निरस्त कर दिए गए हैं। सभी को ऑफिस और दफ्तर, हॉस्पिटल्स और जितने भी जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको मौजूद रहना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अगर बात करें तो 19 टीम इन जिलों के अंदर तैनात कर दी है। अजमेर जो है वहाँ पर एक एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है बतौर एक सतर्कता के, और इसके अलावा सिविल डिफेंस के जो भी लोग हैं उन सबको तैयार रहने की कहा गया है। तो ये राजस्थान का जो प्रशासन है इस मामले को लेकर के पूरा चुस्त नजर आ रहा है। जालोर जो जिला है, जालोर जिले के अंदर ये बताया जा रहा है कि बारिश अगर तेज हो सकती है तो यहाँ पर लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए वो स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, स्कूल है, कॉलेज है और ऐसे शेडेड जो जगह है जहाँ पर बचाव किया जा सकता है बारिश से, वो चिन्हित किए गए हैं। और जैसे ही अगर बारिश तेज होती है तो वहाँ पर उन लोगों को डिप्लॉय किया जा सकेगा। जी चलिए मनु, आपके पास हम जतिन हमारे साथ, क्योंकि अब इस वक्त जतिन की मौजूदगी जो है वो कच्छ में है, और कच्छ जहां पर ये कहा जा सकता है यहीं से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है वो जगह जखाऊ पोर्ट, जहां से इस पूरे तूफान का लैंडफॉल होना है और फिर उसके बाद स्थितियां जो है वो भयावह होंगी। अब जतिन, क्योंकि यहीं से 70 से 80 किलोमीटर दूर है जखाऊ तट, जहां पर स्थितियां भयावह होंगी, लेकिन ऐसे में समझना ये जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका असर नहीं होगा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर बारिश अभी से होना, तेज बारिश होना शुरू हो गई है, बाढ़ वाली स्थितियां वहां पर कहीं ना हो। इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, प्रशासन इसको लेकर कितना एक्टिव है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वो इसको लेकर बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव है। सभी जगह पर प्रयत्न किए जाएंगे जैसी स्थिति का निर्माण न हो। लेकिन अब चक्रवात जो है वो कुदरती आफत है, कुदरती आपदा है, अब उसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। हो भी सकता है कि हालांकि अभी तो पानी के निकाल की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सभी जगहों पर कर दी गई है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हेवी रेनफॉल अगर 2 दिन लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। कुछ इलाके ऐसे हैं गुजरात में जो सब कुछ उड़ा ले जाने को आमदा है हवा। आप देख सकते हैं कि कैसे टावर जो है, खंभे जो है, और यहाँ पर शेड जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और अब यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। येलो कलर की पूरा आपको बैरिकेड जो है वो दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि बर्बाद हो गया है, उड़ गया है। अनिल गुप्ता डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गुप्ता जी, किस तरह से देखते हैं इस विपद जो है तूफान को, कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें भी तैनात की गई है, कितना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है विपद जो है गुजरात के लिए? देखिए, गुजरात के हिसाब से देखें तो इस तरह के जो तीव्र गति वाले और तीव्र जो आवृत्ति है वो इस तरह के साइक्लोन्स पहले ईस्ट कोस्ट में ज्यादा थे, वेस्ट कोस्ट में इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं थी। अभी थोड़े दिनों से पिछले 8-10 साल के अंदर ये परिवर्तन आया है कि इस तरह की तीव्र गति के तूफान और ज्यादा आवृत्ति के साथ यहाँ पे सीवियर स्टॉर्म्स इधर आ रहे हैं। और उसको देख करके जो हमारा ताउते का एक्सपीरियंस था, साइक्लोन ताउते, अभी उसका जो अनुभव रहा है 1.5 साल पहले जो आया था, और उसको देख करके इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लैंडफॉल के बहुत पहले ही जो लोकल लेवल पे बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, सारे वॉलंटियर्स हैं, लोगों को इवैक्यूएट करके ले जाया गया है सही स्थानों पे। अब क्योंकि लैंडफॉल का समय थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो उस चीज के लिए एक बात है कि उनका जो पेशेंस है। अनिल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें अभी से आना शुरू हो गई है। लैंडफॉल से बहुत पहले इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप देखिए, हवाएं जो है वो सब कुछ उड़ा ले जाने को आमदा है, गाड़ियां आपको हिलती हुई नजर आ रही है, पेड़ की डालियां टूटती हुई दिख रही है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से कितनी स्पीड के साथ, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं जो हैं वो यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। ये स्थितियां गुजरात में बनी हुई है। ये देखिए एक रिहायशी इलाका है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप देखिए कैसे यहाँ पर पेड़ जो हैं वो ये कहा जा सकता है कि
कई पेड़ उखड़ गए हैं और किस तरह से हवाएं चल रही हैं, आवाजों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीर जो है बिपरजॉय के आने से पहले है, लैंडफॉल की स्थिति होने से पहले है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद। आप सभी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर लगातार इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।